हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? आपको बताना है कि कौन सी रचना इसमें से नामवर सिंह की है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, दूसरी परंपरा की खोज। यह रचना नामवर सिंह की है। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना का अर्थ है, 9 2 11 होने का अर्थ क्या है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, भाग जाना। 9 2 11 होना अर्थात कि भाग जाना। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना गीतिका के रचनाकार का नाम है। जो गीतिका रचना है यह किसके द्वारा लिखी गई रचना है? गीतिका। राइट आंसर ऑप्शन सी है, निराला की रचना है गीतिका। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो गीतिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी अन्य भी कुछ रचनाएं हैं जिसका नाम है अनामिका, परिमल, तुलसीदास, जूही की कली, अधिवास, पंचवटी और भिक्षु, विधवा, राम की शक्ति पूजा इत्यादि। प्रसाद की रचनाएं हैं, उर्वशी है, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वभुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व। ये प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण किसकी रचना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है निशा निमंत्रण। तो निशा निमंत्रण जो है ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसके अलावा भी इनकी रचनाएं हैं जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। तो मधु नाम से ही इनकी 3 और अन्य रचनाएं हैं। देखिए, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। एकांत संगीत, आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका, सतरंगिणी, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, धार के इधर उधर, बंगाल का काल, बुद्ध और नाचकर, त्रिभंगिमा, 64 खूट, खेमे 64 खूटे और 2 चट्टाने, जाल समेटा इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, वयम रक्षामः। वयम रक्षामः जो रचना है यह किस प्रकार की रचना है यह बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपन्यास विधा की रचना है वयम रक्षामः और इसके लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। यह इनका उपन्यास है। ठीक है, विधा भी पूछ ली जाती है कभी कभी रचनाओं की। तो उपन्यास विधा की रचना है और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। इसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं उनमें वैशाली की नगरवधू, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी और सोमनाथ, अमर सिंह, आलमगीर, सेना और खून, आत्मदाह, नरमेघ, अमर अभिलाषा, अपराजिता इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला है, प्रत्यक्ष का विलोम बताना है कि प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, इस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति बताना है। तो लोकोक्ति बतानी है जो इस भाव को व्यक्त करे कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये सारा एक साथ आ गया है लेकिन ये ऐसे नहीं है। इसका है, ओछे की प्रीत, ओछे की प्रीत, बालू की भीत। ठीक है, ओछे की प्रीत, बालू की भीत, ये इसका लोकोक्ति है कि ओछे की प्रीत, बालू की भीत। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फाड़ी नखन शव आंतड़िया, रुधिर मवाद निकरी, लेपति अपने मुख ही पे, हरिस प्रेत गतन नारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? इसमें स्थायी भाव बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, जुगुप्सा। इसके लिए जो स्थायी भाव है वह है ऑप्शन बी, जुगुप्सा। सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानो तुम, सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? इसमें काव्य दोष बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्लिष्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि इसका जो बुक में है ना आंसर डी दिया है, विस्तार में अधिक पदार्थों को बताया है। तो ये क्वेश्चन को आप क्रॉस कर लीजिए क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। अगला है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, भरत मुनि है नाट्यशास्त्र के प्रणेता। ये तो काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है। अगला है, अजऊँ तरियोना ही रहियों, श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार है। तो अजऊँ तरियोना ही रहियों, श्रुति सेवक इक रंग में कौन सा अलंकार है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार है इसमें।
ऑप्शन ए राइट आंसर है। अजो तरियों ही तरियो ना ही रहियों श्रुति सेवक इक रंग, ऑप्शन ए राइट आंसर है। श्लेष अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। आपको इस रचना की विधा बतानी है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यात्रा साहित्य है। यह एक यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक हैं हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय की यह रचना है। अरे यायावर रहेगा याद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है, जो कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। और इनकी कुछ रचनाएं और हैं इसकी यात्रा साहित्य, एक बूंद सहसा उछली और बहता पानी निर्मल, यह भी इनकी यात्रा वृत्तांत ही हैं। निम्नलिखित में कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। जो रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है वह बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी मंटो मेरा दुश्मन। यह महादेवी वर्मा का रेखाचित्र नहीं है। इसके अतिरिक्त ये सारी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। मंटो मेरा दुश्मन यह रेखाचित्र है उपेंद्र नाथ अस्क का। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है, सदल मिश्र हैं नासिकेतोपाख्यान के लेखक। अगला प्रश्न है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है वह बताना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, उज्ज्वल। उज्ज्वल ये जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। जो सही नहीं है वह बताना है। तो भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद से संबंधित है, शंकुक अनुमतिवाद से, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद से, लेकिन आचार्य मम्मट का संबंध भुक्तिवाद से नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद। तो क्योंकि आपको नहीं में बताना है। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। और इनकी अन्य रचनाएं भी आपको यहाँ पर दी गई हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और एक इम्पोर्टेंट रचना है जिसमें है इनको अपूर्वा है, जिस पर इनको साहित्य अकादमी 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और फूल नहीं रंग बोलते हैं पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। अपूर्वा रचना में इनको मिला है 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। कौन सी रचना है जो महाकाव्य विधा की नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो पल्लव है यह महाकाव्य विधा की रचना नहीं है। इसके अलावा कामिनी प्रसाद का महाकाव्य है, प्रियप्रवास हरिऔध का, साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया महाकाव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, सोचिए 1 और 2 को मिलाना है। तो कौन सी रचना क्या है बताना है। जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है। आवारा मसीहा, लोकतंत्र और से तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, और मेरा परिवार रचनाएं हैं। तो मिलान करना है कि कौन किसके साथ इसमें मिलान होगा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी वाला राइट आंसर है। बी में ओ का तीसरा है क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा विधा की रचना है। और आवारा मसीहा यह है जीवनी विधा की रचना। और उसके बाद आता है आपके तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, यह है यात्रा साहित्य की रचना। और मेरा परिवार है यह रेखाचित्र है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा का रेखाचित्र है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरद चंद्र की जीवनी है। और तंत्रलोक से यंत्रलोक तक डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित यात्रा साहित्य है, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित होता था। तो हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था। ये किस प्रकार का पत्र है यह आपको बताना है। तो यह था साप्ताहिक पत्र, ठीक है, प्रकाशित होता था। तो यह किस प्रकार का पत्र था, यह साप्ताहिक पत्र था। अगला क्वेश्चन है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा किस पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। जो निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा, तो इस पर किसका प्रभाव है।
इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, कृत्तिवास रामायण का इस पर प्रभाव है। तो राम की शक्ति पूजा जो मुख्य कथानक कृत्तिवास की जो बंगला रामायण से लिया गया है, तो बंगला रामायण से लिया गया है राम की शक्ति पूजा और कृत्तिवास रामायण का इस पर प्रभाव है। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, तसव्वुफ इसका मुख्य दर्शन है। अगला क्वेश्चन है, फिर आपकी सूची है, आपको ए और बी को मिलान करना है, कौन से किस दर्शन से संबंधित है यह बताना है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। इसमें शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित हैं, वल्लभाचार्य सही है। इसकी प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। इसमें कुछ गलत हो रहा है, देखिए, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। जो शुद्धाद्वैतवाद है इसके प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं तो वो हैं अद्वैतवाद के प्रवर्तक इसके लिए क्रम ऐसे ही सही है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जो कथन गलत है वह बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। पहला, चलो इसके लिए सीधे राइट आंसर है, केशव मुक्ति रीति मुक्त धारा के कवि थे, यह गलत है क्योंकि ये जो कवि थे रीतिबद्ध धारा के कवि थे। केशव रीतिबद्ध धारा के कवि थे, ठीक है, रीतिबद्ध धारा के कवि थे। तो रीतिबद्ध धारा के कवियों के लक्षण ग्रंथों की रचना की है, सही। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, भी सही है। और बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं, यह भी सही है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया है, जो कि रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, कविवचन सुधा का भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादन किया गया था। और अगला प्रश्न है, जयमंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है। जयमंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, मधुकर कवि हैं जयमंक जस चंद्रिका के रचयिता। अगला प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह कथन किसका है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, कुंभन दास का यह कथन है। तो यह कथन कुंभन दास का है, वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे, इनके द्वारा जो रचनाएं की गई थी उनमें रचनाओं के नाम हैं पदराग, कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन, वसंत धमार कीर्तन आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है। जो कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, मुक्तिबोध है, यह दूसरे सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि काव्य ग्रंथ नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, रसज्ञ रंजन, यह काव्य ग्रंथ नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है रसज्ञ रंजन। अगला प्रश्न है, सु आगत धन आगत में कौन सी संधि होगी। सु धन आगत में कौन सी संधि होगी। राइट आंसर ऑप्शन डी है, यण संधि है इसमें। सु धन आगत बराबर स्वागत, तो इसमें यण संधि है। जय पराजय में कौन सा समास है। जय और पराजय दोनों में कौन सा समास है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, द्वंद्व समास है इसमें। जय और पराजय में द्वंद्व समास, जो कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हम जब किसी चीज़ को विलोम शब्द के रूप में लिखते हैं तो वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जय का विलोम क्या हो गया, पराजय। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। शुक्ल जी के अनुसार बताना है, रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य कौन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ऑप्शन सी राइट आंसर है, चिंतामणि। चिंतामणि से ही इन्होंने रीति ग्रंथों का प्रारंभ माना है, अर्थात रीतिकाल का प्रारंभ माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग का चयन करना है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, सूचीपत्र।
अगला है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना किस संवत में की गई? ऑप्शन ए राइट आंसर है, संवत 1631 में तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। अगला प्रश्न है कि लोग हैं लागे कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। यह जो काव्य पंक्ति है इसके रचयिता का नाम बताना है, किसके द्वारा यह रचनाएं की गई हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी है, घनानंद की यह काव्य पंक्ति है। लोग है लागे कवित्त बनावर, मोहि तो मोहि कवित्त बनावत। अगला क्वेश्चन है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? जूही की कली जो कि निराला जी की रचना है, किसने इसे बिना संपादित किए वापस कर दिया था? ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं, कौन सी कवयित्री हैं जिनका जो कि चौथा सप्तक में सम्मिलित हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है, सुमन। ये सुमन है, सुमक नहीं है, ठीक है, सुमन राजे, सुमन राजे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? शुक्ल जी के द्वारा रचना लिखी गई है 11 वर्ष का समय, इसकी विधा बतानी है, तो यह है ऑप्शन ए कहानी विधा की रचना है। 11 वर्ष का समय कहानी विधा की रचना है और यह कहानी 1933 में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। तो 11 क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि 11 वर्ष का समय जो कहानी है किसमें प्रकाशित हुई थी? तो यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और रामचंद्र शुक्ल जी की यह रचना है। अगला क्वेश्चन है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, सैयद इब्राहिम जिसका नाम है उनका कवि के रूप में नाम क्या है यह बताना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, रस खान। इससे पहले भी एक प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। सैयद इब्राहिम था रस खान का पूरा नाम और इनकी रचनाएं भी आपको यहाँ दी गई हैं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है? नहीं, जो नहीं हो, भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित नहीं है, वह बतानी है। ऑप्शन राइट है डी कर्मभूमि। इसके अतिरिक्त झूठा सच, तमस, आधा गाँव, ये सारी रचनाएं भारत विभाजन पर आधारित रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए, लोकोक्ति कौन सी है वो बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यह लोकोक्ति है। इसके अतिरिक्त जो ये दी गई हैं यह मुहावरे हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, एकमात्र सहारा, एक ही सहारा होना या एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी, इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यशपाल की आत्मकथा है, यशपाल की आत्मकथा का नाम बताना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है और यह 3 खंडों में प्रकाशित है। इसके लिए कुछ विशेष सूचना भी है आपके यहाँ पर कि यह 3 खंडों में प्रकाशित हुई है, जिसके खंड जो है क्रमशः 1951, 1952, 1955 में प्रकाशित हुए थे। साहित्य सृष्टा होने के साथ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए, सही वाक्य चुनना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। निम्नलिखित में से सही शब्द छाटिए, कौन सा शब्द सही है? कवियत्री किस प्रकार लिखा जाना है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, कवयित्री, ऐसे ही लिखा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। और अगला प्रश्न है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करना है जो कि गलत है, गलत दी गई है इसमें। वह है ऑप्शन सी, रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। इसके अतिरिक्त सही है, रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, प्रमुख भाषा ब्रज है, लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में किस रीति की प्रधानता है? कौन सी रीति जो श्रीहर्ष द्वारा लिखी गई है नैषधि चरित, इसमें किस रीति की प्रधानता है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी वैदर्भी रीति। जो श्रीहर्ष द्वारा नैषधि चरित्र में जो रीति की प्रधानता रही है वह है वैदर्भी रीति। अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है?
जो बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्य सम्मिलित हैं उनमें से इनमें से कौन सा एक है जो नहीं है, तो वो रघुवंशम है। इसके अतिरिक्त बृहत्त्रयी, किरातोर्जुनम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरित्रम, इनको बृहत्त्रयी महाकाव्य की बृहत्त्रयी का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? किशोरी लाल द्वारा जो कृत इंदुमती नामक कहानी है वो सबसे पहले कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? इसके लिए राइट आंसर देखना है और राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसका प्रकाशन 1900 में हुआ था और सरस्वती पत्रिका में हुआ था इंदुमती का प्रकाशन। अगला क्वेश्चन है, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। किरातार्जुनीयम का जो भारवी के द्वारा रचित है इसका मुख्य रस बताना है, कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, इसमें मुख्य रस वीर रस है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।